गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारे पास जो बेसिक हम यूनिट कन्वर्जन यूज़ कर रहे थे उस पे बेस्ड ही जो है फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कंप्यूट द एनर्जी ऑफ 1 AMU इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे कि ये AMU क्या होती है? मास को मेजर करते हैं हम। मैंने पहले वाले लेक्चर्स में यूज़ भी किया है कि 1 AMU क्या होता है? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। तो हमारे पास उसमें मैंने निकाला था 1 AMU कितना इक्वल होता है, केजी में कन्वर्ट करें तो 1 AMU को 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब ये हमारे पास मास है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, एंड नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स मास को आप जो है लास्ट लेक्चर में भी डालना था मैंने। आइंस्टीन जो है ने मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन दी थी, आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये क्या दी थी जो कल हम मास डिफेक्ट की लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे? m/c² होती है। तो ये बेसिकली आपके पास एटॉमिक मास यूनिट क्या है? मास है, E = m/c²। तो क्या वैल्यूज़ आ गई एनर्जी की? मास यूज़ कीजिए 1.66 है इंटू 10⁻⁻27 kg। c² क्या है? 3 इंटू 10⁸8 होल स्क्वायर। और जब ये कैलकुलेशंस हम करेंगे तो कितनी वैल्यूज़ आ जाएगी? 14.9 इंटू 10⁻⁻11 जूल्स। एनर्जी किस में आ गई हमारे पास? जूल में। बट वी नीड इट इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी, दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो अब हम जूल्स को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। बेसिकली हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा? 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। किसकी वैल्यू है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब हमें जो है इस जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट जूल इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे करेंगे हम? यहाँ से जो है 1 जूल की वैल्यू क्या आ रही है फर्स्ट इक्वेशन से? 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स जहाँ हमारे पास जूल है उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए 10⁻13/1.6। अब हमारे पास एनर्जी जूल्स में ये आ चुकी है। तो दिस इज आवर स्टार इक्वेशन। तो हमारे पास स्टार इक्वेशन क्या बन जाएगी? स्टार इक्वेशन बिकम्स इज इक्वल टू 14.9 इंटू 10⁻⁻11। ये हमारे पास जूल में थी, मेगा में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करोगे? 1.6 मल्टीप्लाई किससे करोगे? 10⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूजिंग इक्वेशन सेकेंड। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी कैलकुलेशन के बाद? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक तो हम ये कन्वर्जन यूज़ करने वाले हैं कि जो 1 AMU मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या है, ये 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट हम मास लेके चले थे और मैंने लास्ट के लेक्चर्स में डाला भी हुआ है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है केजी में कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻20 kg।
ये बेसिकली हमारे पास मास है, जैसे कि आपको यूनिट से भी दिख रहा है केजी में। अब इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या थी हमारे पास, E = mc²। C की वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू हमारे पास जूल में आ जाएगी। अब जो है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻13 जूल, लेकिन यहाँ हमारे पास जूल में है और हमें वैल्यू चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम 1 जूल = 1/1.6 × 10⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस जूल इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूजिंग दिस फैक्टर। तो इस तरह से हमारे पास एनर्जी किस में आ गई, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो है कंप्यूट द एनर्जी कैरिड बाय एन इलेक्ट्रॉन। जो है आपको ये वैल्यू कहीं पे गिवन होगी कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी होती है, तो वो आती कैसे है, इसकी कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन, अब वहीं याद कीजिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है केजी में, वहाँ पे हमने 1 AMU लिया था, जो 1 AMU किसके इक्वल था, 1.66 × 10⁻27 kg। लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है केजी में, दिस इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻31 kg। ये मास है, हमें एनर्जी चाहिए, वही मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन m × c²। कन्वर्ट कीजिए, मास है 9.1 × 10⁻31, c² हो जाएगा 3 × 10⁸ होल स्क्वायर एंड दिस एनर्जी इज इन जूल्स। यहाँ से वैल्यू को हमने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, जैसा कि लास्ट न्यूमेरिकल में यूज़ किया था। 1 MeV इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻13 जूल। यहाँ से जूल को हमने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, दैट इम्प्लाइज 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस फैक्टर का यूज़ करके हम अपने जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 इंटू 3 × 10⁸ होल स्क्वायर 9 × 10⁻16 डिवाइड कीजिए इस फैक्टर से 1.6 × 10⁻+13 सॉरी दिस इज़ +13 नोट -13, और यहाँ से किस में आ जाएगी, MeV में। और दिस आफ्टर दिस कैलकुलेशन व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, इट कम्स आउट टू बी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज़ द एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट इलेक्ट्रॉन का मास पता होना चाहिए, केजी में कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। यूज मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, c² से मास को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जूल में। जूल को जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और जो है जूल में क्या रिलेशन होती है, ये रिलेशन होती है। तो जूल को अगर मेगा में कन्वर्ट करोगे तो आप किससे डिवाइड करोगे, 1.6 × 10⁻13, जस्ट हमने इसी फैक्टर से डिवाइड किया है, एंड दिस एनर्जी इज इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, और क्या क्वेश्चन बन सकता है आपका यहाँ से। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम न्यूक्लियस। और गिवन डेटा क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इन AMU, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इन AMU एंड मास ऑफ न्यूक्लियस इज इन AMU। लेकिन हमें कैलकुलेट यहाँ से क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। तो जैसा कि मैंने लास्ट के लेक्चर में डाला था, मास डिफेक्ट निकाला था, मास डिफेक्ट जैसे हमें पता चल जाएगा वो AMU में होगा। अब हमने न्यूमेरिकल सोल्व किया है, AMU को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई बाय ए फैक्टर ऑफ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किसी तरह से हम मास डिफेक्ट निकाल लेते हैं, डेल्टा M उसको c² जो है
और जो वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी है 1 AMU को 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ से हम देख रहे हैं सॉल्यूशन। लिथियम में जो है प्रोटॉन्स कितने होते हैं 3, टोटल जो है मास नंबर क्या होता है 7, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम लिख सकते हैं 3। न्यूट्रॉन्स कितने रह गए हमारे पास, कितना होता है मास नंबर माइनस प्रोटॉन जो है 7 - 3 4। अब लगाइए फॉर्मूला मास डिफेक्ट का, पहले डेल्टा M जो आप निकाल सकते हो या सीधे लिख लो बाइंडिंग एनर्जी। आप न्यूक्लियस का कितना मास है 7.01822 AMU, तो सीधा आप बाइंडिंग एनर्जी भी लिख सकते हैं या डेल्टा M ही लिख लीजिए। मास डिफेक्ट, ये मास डिफेक्ट बेसिकली कहाँ से आ रहा था, जब हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अपने जो है फ्री स्टेट में थे और उसके बाद दोनों कंबाइन होके क्या बना रहे हैं न्यूक्लियस बना रहे हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस बन रहा है तो बाउंड सिस्टम हो रहा है जिसमें क्या है अट्रैक्टिव फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन आ रहा है और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हमारे पास यहाँ पे किसका काम कर रही है न्यूक्लियर फोर्स का। तो इसकी वजह से जो है ये स्टेबल सिस्टम बन रहा है। बाउंड सिस्टम हो गया तो एनर्जी कम हो गई। तो अब हमें किसी जो है प्रोटॉन को निकालना है तो हमारे पास कुछ एनर्जी चाहिए निकालने के लिए, न्यूक्लियन को निकालना, तो वो बाइंडिंग एनर्जी है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या मिला जो है मास डिफेक्ट का कंट्रीब्यूशन आया। बेसिकली क्या था सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो 3 × 1.00849 प्लस 4 × 1.00893 माइनस क्या हो गया हमारे पास जो है 7.01822 और ये हमारे पास किस में है मास डिफेक्ट जो है AMU में आता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये वैल्यू आ जाएगी दोनों से, ये हमारे पास कुछ आ रही है 7.06014 माइनस 7.01822। अब AMU को आप जैसे ही आप C² से मल्टीप्लाई करते हैं और वो क्या हो जाएगी AMU को आप जो है कैसे कन्वर्ट हो रहा है AMU को हमने पहले kg में लिया है फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है इसी लेक्चर का, उसके बाद उसको C² से मल्टीप्लाई किया है, वैल्यू जूल में आ रही थी, उसके बाद मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया है 1.6 × 10⁻³ से, तो वो वैल्यू क्या थी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये हमारे पास जो है एनर्जी की यूनिट होती है, इट मीन्स इट इज़ आवर्स बाइंडिंग एनर्जी। और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी कुछ 0.04192 × 931 दैट इज़ इक्वल टू 39 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल आ गया उसमें बाइंडिंग एनर्जी हमसे पूछ ली तो मास ऑफ प्रोटॉन गिवन होगा AMU में, मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन होगा, न्यूक्लियस का मास भी गिवन होगा। तो आप सबसे पहले अपना क्या चेक करेंगे, उसमें ये इन्फॉर्मेशन भी होगी कि लाइक कोई भी न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं गिवन आ जाएंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड में सबस्क्रिप्ट में जो है, मास नंबर सुपरस्क्रिप्ट में गिवन होगा। तो जो मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। उसके बाद मास डिफेक्ट निकालोगे आप जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन माइनस जो है मास गिवन होगा, तो ये डेल्टा M आ जाएगा AMU में। अब आपको इसको बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में लाना है तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय ए फैक्टर ऑफ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ से आपकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। तो इस बाइंडिंग एनर्जी को अगर पर न्यूक्लियन और निकालना होता आपको किसी एक न्यूक्लियन के लिए, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं 7 है। तो इस केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाती 39/7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल आए हम अपना क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं।